नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इग्नू के द्वारा एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, बीएड एंट्रेंस से लेकर के। तो जो बीएड एंट्रेंस आयोजित कराएगी इग्नू 2023 के लिए दोस्तों, और ये जनवरी महीने में होगा। कब होगा, कैसे होगा, ऑल डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सभी को लगता है कि जो जनरली सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तभी यहाँ पर बीएड एंट्रेंस में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो क्या क्या योग्यताएं हैं, इसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है और उसके बाद मेरिट कैसे बनता है, सारी डिटेल यहाँ पर अभी आपको बताई जाएंगी। ऑफिशियल साइट पर भी चलेंगे, इग्नू का ऑफिशियल साइट पर कैसे वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो है हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है बीएड के लिए इग्नू, ठीक है। और ये जो कोर्स होता है 2 साल का तो होता है मिनिमम, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 5 इयर्स भी जा सकता है। इन केस अगर आपका किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गया और एग्ज़ाम वगैरह छूट गया या फिर आपने गैप करा है, तो उस केस में 5 साल तक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये घर बैठे ही करना है, आपके सामने जो इग्नू का ब्रांच है वहीं से ही सारा काम आपका होगा, आपको जाना नहीं है। इसमें मीडियम जो रहता है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का जो फ़ी है, टोटल फ़ी जो है दोस्तों पूरे कंप्लीट बीएड कोर्स का 55,000 है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको केयरफुली ध्यान से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ग्रेजुएशन में यूजी में कम से कम यहाँ पर आपका 50% होना चाहिए मार्क्स, या फिर अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो कम से कम पीजी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और जो ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस है उनका, और उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है तो उनके लिए 55% यहाँ पर अनिवार्य है, तो वो एलिजिबल हैं। और देखिएगा यहाँ पर और क्या जुड़ा हुआ है खास बातें एलिजिबिलिटी को लेकर के। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये और भी देख लीजिए क्या क्या ज़रूरी है। ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, अगर आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है, तब आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अगर आपने एनसीटी के द्वारा कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रोग्राम किया है फेस टू फेस, यानी कि रेगुलर मोड में आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल होंगे। द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एसटी एससी ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हिसाब से आरक्षण मिलता है तो उनको यहाँ पर 5% मार्क्स कम रहेगा तो चलेगा, यानी कि एसटी एससी ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यू के लिए 45% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी दोस्तों, अगर आपने पहले से ही बीटीसी या फिर डीएलएड जैसे शिक्षा से जुड़ी कोर्सेस होती हैं, या फिर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अगर आपने करा हुआ है रेगुलर से, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर ये सब अगर नहीं किए हुए हैं दोस्तों, पहले से ट्रेंड नहीं हैं एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से, वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बात यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जनरली सभी कोई इसमें आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपके पास ऑलरेडी रेगुलर से आपका डीएलएड बीटीसी या फिर इनको और भी कई नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो ये आप रेगुलर में किए हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। इधर तो कश्मीर वालों के लिए है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स ही देख लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ डेट देखिए 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है ये, और लास्ट डेट जो है इसका फॉर्म भरने का वो है 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड अनाउंस होगा जल्द ही, आपको अपडेट किया जाएगा। एग्ज़ाम जो है दोस्तों, डेट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम संडे के दिन होगा, 8 जनवरी 2023 को होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाया था इग्नू से बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर हिंदी में है, हिंदी में भी है, साफ साफ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो जो यूजी पीजी वाला परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, लेकिन आपका अलग से, जैसा कि मैंने बोला, प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षक होने चाहिए, या फिर उम्मीदवार जिन्होंने एनसीटी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को फेस टू फेस मोड में रेगुलर बेसिस पे किया है। तो आपको योग्यता भी पता चल गया है और डेट भी पता चल गया है। चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल साइट पे और दिखाते हैं दोस्तों कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो गूगल ब्राउज़र पे आप जैसे ही आकर के इग्नू टाइप कीजिएगा तो नीचे इग्नू का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने किया है दोस्तों, और ये ओपन हो गया है इग्नू का ऑफिशियल साइट। नीचे स्क्रॉल करते आइएगा तो यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जो भी न्यू अपडेट होता है। देखिए यहाँ पर जो अपडेट आया था, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी और बीएससी एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग है ये। ठीक है, तो पीएचडी के लिए भी यहाँ पर आवेदन हो रहा है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये बीएड के लिए है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ओपन हो जाएगा इस तरह से। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर तीनों दिखेगा, बीएड पीएचडी बीएससी नर्सिंग। तो बीएड का हमें देखना है, बीएड पे क्लिक करते हैं, इस तरह का ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म भरना है आपको। देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, वो फॉर्म देखना है, व्यू फॉर्म, अप्लाई ऑनलाइन, सारी चीज़ें आपको कर लेना है। और नीचे अगर आप इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जो निर्देश हैं, या फिर फॉर्म भरने के स्टेप्स, प्रोग्राम अवेलेबल, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको दिख रहा है, तो इसको आप केयरफुली रीड कर सकते हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। फ़ीस जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर 1000 फ़ीस रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। तो जो इसका फुल ब्राउचर है उसको मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और कुछ अगर जानकारी लेना है तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट दिख रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर है, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और बैक जाएंगे हम लोग, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से खुल जाएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, मेल और मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें फिल करने के बाद में अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कैप्चा वगैरह भर के आगे नेक्स्ट कीजिएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, या फिर साइट विज़िट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको इग्नू से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका मेरिट बनता है, मेरिट बनता है दोस्तों। मेरिट के अकॉर्डिंग भी आपका एडमिशन होता है, जैसा कि झारखंड बीएड में मेरिट बना है उस तरह से। चलिए, इसका वीडियो लंबा हो रहा है तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और उसमें सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, सिलेबस क्या है इसका। ठीक है।